45वां अध्याय भगवान वामन अवतार की कथा। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, जिन्होंने पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया था, उन भगवान वामन का चरित्र संक्षेप से सुनो। पहले की बात है, विरोचन का पुत्र बलि महान बल और पराक्रम से संपन्न हो इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीतकर त्रिभुवन का राज्य भोग रहा था। नृपवर, उसके द्वारा खंडित हुए देवलोग बहुत दुबले हो गए थे। राज्य नष्ट हो जाने से इंद्र और अधिक क्रश हो गए थे। उन्हें इस दशा में देखकर देवमाता अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अभिष्ट वाणी द्वारा उनका स्तवन किया। माता अदिति की स्तुति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और बोले, सौभाग्यशालिनी, मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उनसे यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और माता अदिति भी अपने घर चली गईं। राजन, तदंतर समय आने पर माता अदिति ने कश्यप जी से गर्भ धारण करने के लिए कहा। उस गर्भ से वामन रूप में साक्षात भगवान जगन्नाथ ही प्रकट हुए। वामन जी का अवतार होने पर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहां आए। उन्होंने उनके जात कर्म आदि संपूर्ण समयोचित संस्कार संपन्न किए। उपनयन संस्कार के बाद वे सनातन भगवान ब्रह्मचारी होकर माता अदिति की आज्ञा ले राजा बलि की यज्ञशाला में गए। चलते समय उनके चरणों के आघात से पृथ्वी कांप उठती थी। दानवगण बलि के यज्ञ से हविष्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गए थे। वहां की आग बुझ गई। ऋत्विगण मंत्रोच्चारण में त्रुटि करने लगे। यह विपरीत कार्य देखकर महाबली बलि ने शुक्राचार्य से कहा, मुने, ये महान असुरगण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? अग्नि क्यों शांत हो रही है? विप्रवर, यह पृथ्वी क्यों डगमगा रही है? तथा ये संपूर्ण ऋत्विज मंत्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उस दानवराज से कहा। शुक्र बोले, असुरराज बलि, तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। उन्हें पुनः उनका राज्य देने के लिए जगत के उत्पत्ति स्थान देव भगवान विष्णु माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए हैं। असुरराज, वे ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। अतः उन्हीं की पाद विन्यास पांव रखने से कंपित हो यह सारी पृथ्वी आज हिलने लगी है, तथा उन्हीं के निकट आ जाने के कारण असुरगण आज यज्ञ में हविष्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हे बले, वामन के आगमन से ही तुम्हारी यज्ञ की आग भी बुझ गई है और ऋत्विज भी श्रीहीन हो गए हैं। इस समय का होम मंत्र असुरों की संपत्ति को नष्ट कर रहा है और देवताओं का उत्तम वैभव बढ़ रहा है। उनके इस प्रकार कहने पर बलि ने नीतिज्ञों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण महाभाग, आप मेरी बात सुने। यज्ञ में वामन जी के पधारने पर उन बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वह हमें बतलाइए, क्योंकि आप मेरे परम गुरु हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे नरेश्वर, राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा, राजन, अब मेरी भी राय सुनो। हे बले, वे देवताओं का हित करने और तुम लोगों के विनाश के लिए ही तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः जब भगवान वामन यहाँ आ जाएं, तब उन महात्मा के लिए मैं आपको यह वस्तु दे देना चाहता हूँ। यो कहकर कुछ देने की प्रतिज्ञा ना करना।
उनकी यह बात सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी से यह सुंदर बात कही। गुरुदेव शुक्र, यज्ञ में मधुसूदन भगवान वामन के पधारने पर मैं उन्हें कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकता। अभी मैं आपसे कह चुका हूँ कि दूसरे प्राणी भी यदि मुझसे कुछ याचना करेंगे तो मैं उन्हें वह वस्तु देने से इनकार नहीं कर सकता। फिर शांग धनुष धारण करने वाले साक्षात भगवान विष्णु वासुदेव मेरे यज्ञ में पधारे और मैं उनकी मुंह मांगी वस्तु उन्हें देने से इनकार कर दूं, यह कैसे संभव होगा? ब्राह्मण देव, यहाँ भगवान वामन के पदार्पण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न ना डालिएगा। वे जो द्रव्य मांगेंगे वही मैं उन्हें दूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि सचमुच ही यहाँ भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। राजा बलि जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वामन जी ने आकर यज्ञशाला में प्रवेश किया और वे उनके उस यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। राजन, उन्हें देखते ही दैत्याधिपति राजा बलि ने सहसा उठकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। फिर इस प्रकार कहा, देवदेव, आप धन आदि से जो वस्तु मांगेंगे वह सब मैं आपको दूंगा। इसलिए वामन जी, आज आप मुझसे याचना कीजिए। नृपेंद्र, बलि के यूं कहने पर उस समय देवेश्वर भगवान वामन ने उनसे यही याचना की कि मुझे अग्निशाला के लिए केवल 3 पग भूमि दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान वामन के यूं कहने पर बलि ने उनसे कहा, यदि 3 पग भूमि से ही आपको संतोष है तो 3 पग भूमि मैंने आपको दे दी। बलि के द्वारा यूं कहे जाने पर भगवान वामन उनसे बोले, यदि आपने मुझे 3 पग भूमि दे दी है तो मेरे हाथ में संकल्प का जल दीजिए। कहते हैं उस समय वहां देव भगवान वामन जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर स्वयं राजा बलि जल से भरे हुए सुवर्ण कलश को लेकर भक्ति पूर्वक खड़े हो गए और जो ही वामन जी के हाथ में जल देने को उद्गत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने योग बल से कलश में घुसकर गिरती हुई जलधारा को रोक दिया। सतम, तब वामन जी ने क्रुद्ध होकर पवित्र कुश के अग्रभाग से कलश के छेद में जल निकालने के मार्ग पर स्थित हुए शुक्राचार्य की एक आंख छेद डाली। नरोत्तम, एक आंख छिद जाने पर शुक्राचार्य उसमें से निकल भागे। तत्पश्चात वामन जी के हाथ में जल की धारा गिरी। हाथ पर जल पड़ते ही वामन जी क्षण भर में ही बहुत बड़े हो गए। सतम, उन्होंने एक पग से यह संपूर्ण पृथ्वी नाप दी, द्वितीय पग से अंतरिक्ष लोक तथा तृतीय पग से स्वर्ग लोक को आक्रांत कर लिया। फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि से त्रिभुवन का राज्य छीन लिया और यह त्रिलोकी इंद्र को पुनः अर्पित कर बलि से कहा, तुमने भक्ति पूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है, इसलिए इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक का राज्य दिया। महाभाग, वहां जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोगो। वैवस्त मनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। तब बलि ने भगवान को प्रणाम करके पाताल लोक में जाकर वहां उत्तम भोगों को प्राप्त किया। राजन, शुक्राचार्य भी भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में आकर सब देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर त्रिभुवन का राज्य बलि से ले लिया और उसे कृपा पूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे क्षीर सागर को चले गए। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में
वामन अवतार विषयक 45वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 46वां अध्याय भगवान परशुराम अवतार की कथा। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, अब मैं भगवान विष्णु के जामदग्नय परशुराम नामक शुभ अवतार का वर्णन करता हूं, जिसने पूर्व काल में क्षत्रिय वंश का उच्छेद किया था। उस प्रसंग को सुनो। नरेश्वर, पहले की बात है, क्षीर सागर के तट पर देवताओं और महाभाग ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इससे वे जमदग्नि मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। वे भगवान संपूर्ण लोकों में परशुराम नाम से विख्यात थे और दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए ही इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार से पूर्व राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ था, जिसने भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना करके सार्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था। एक समय वह महाभाग नरेश जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया। उसके साथ चतुरंगिनी सेना थी। उस राजा को चतुरंगिनी सेना के साथ आश्रम पर आया देख जमदग्नि ने नृपवर कार्तवीर्य से मधुर वाणी में कहा, महामते, आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आज अपनी सेना का पड़ाव यहीं डालिए और मेरे दिए हुए वन्य फल आदि का भोजन करके कल यहाँ से जाइएगा। महानुभाव राजा कार्तवीर्य मुनि के वाक्य का गौरव मानकर अपनी सेना को वहीं ठहरने का आदेश दे वहां रह गया। इधर अलंघ्य यश वाले मुनि ने राजा को आमंत्रित करके अपनी कामधेनु गौ का दोहन किया। राजन, उन्होंने अनेक गजशाला, अश्वशाला, मनुष्यों के रहने योग्य विचित्र ग्रह और द्वार आदि का दोहन किया। सामंत नरेशों के रहने योग्य सुंदर भवन, जिनमें बगीचे आदि की इच्छा रखने वालों के लिए सुंदर उद्यान थे, दोहन द्वारा प्रस्तुत किए। फिर अनेक मंजिलों का श्रेष्ठ महल, जिसमें सुंदर एवं उपयोगी सामान संचित थे, गोदोहन के द्वारा उपलब्ध करके मुनि ने भूपाल से कहा, राजन, आपके लिए महल तैयार है, आप इसमें प्रवेश कीजिए। आपके ये श्रेष्ठ मंत्री तथा और लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य ग्रहों में प्रवेश करें। विभिन्न जातियों के हाथी और घोड़े आदि भी गजशाला और अश्वशाला में रहें तथा भृत्यगण भी इन छोटे घरों में निवास करें। मुनि के इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर्य ने उस उत्तम ग्रह में प्रवेश किया। फिर दूसरे लोग दूसरे ग्रहों में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार सबके यथास्थान स्थित हो जाने पर मुनि ने पुनः राजा कार्तवीर्य से कहा, नरेश्वर, आपको स्नान कराने के लिए मैंने इन 100 उत्तम स्त्रियों को नियत किया है। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य गीत सुनते हुए स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप भी इन स्त्रियों के नृत्य गीत से आनंदित हो इच्छा अनुसार स्नान कीजिए। भूप, मुनि की आज्ञा से वहां राजा कार्तवीर्य ने इंद्र की भांति मधुर वाद्यों और गीत आदि के शब्दों से आनंदित होते हुए स्नान किया। स्नान कर लेने पर मुनि ने उन्हें 2 सुंदर सुशोभित वस्त्र दिए। धौत वस्त्र पहन और ऊपर से चादर ओढ़कर राजा ने नित्य नियम करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उन मुनिवर ने गौ से अन्नमय महान पर्वत का दोहन करके राजा तथा राजसेवक वृंद को अर्पित किया। नृप, राजा तथा उनके भृत्यगणों ने जब तक भोजन का कार्य संपन्न किया, तब तक भगवान सूर्य देव अस्तांचल को चले गए। तब उन्होंने रात को भी मुनि के बनाए हुए उस भवन में गीत आदि विनोदों से आनंदित हो शयन किया। तदंतर निर्मल प्रभात काल होते ही स्वप्न में मिली हुई संपत्ति के समान सब कुछ लुप्त हो गया।
फिर वहां केवल कोई भूभाग मात्र ही अवशिष्ट देख राजा ने मन ही मन विचार किया और अपने पुरोहित से पूछा, महाभाग पुरोहित जी, यह महात्मा जमद अग्नि मुनि के तप की शक्ति थी या कामधेनु गौ की? इसे आप मुझे बताइए। कार्तवीर्य के इस प्रकार पूछने पर पुरोहित ने उनसे कहा, राजन, मुनि में भी सामर्थ्य है, परंतु यह सिद्धि तो गौ की ही थी। तो भी नरेश्वर, आप लोभवश उस गौ का अपहरण ना करें, क्योंकि जो उसे हर लेने की इच्छा करता है उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। यह सुनकर राजा के प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण का ही प्रेमी होता है। वह अपने पक्ष का पोषण करने के कारण राजा के कार्य की कोई परवाह नहीं करता। राजन, उस गौ को पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जाने वाले नाना प्रकार के घर, सोने के पात्र, शय आदि तथा सुंदरी स्त्रियां, ये सब सामान प्रस्तुत रहेंगे, जिन्हें हम लोगों ने वहां प्रत्यक्ष देखा है। इस उत्तम धेनु को आप अवश्य ले चलें। महामते राजेंद्र, यह गौ आपके ही योग्य है। भूपाल, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जाकर इसे ले आऊंगा। आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। नृपवर, मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने बहुत अच्छा कहकर अनुमति दे दी। फिर राजमंत्री आश्रम पर जाकर गौ का अपहरण करने लगा। तब जमद अग्नि मुनि ने उसे सब ओर से मना किया, किंतु उसने उनकी बात ना मानते हुए कहा, महाबुद्धिमान ब्राह्मण, यह गौ राजा के योग्य है, अतः इसे राजा को ही दे दीजिए। आप तो साग और फल खाने वाले हैं, आपको इस गाय से क्या लेना है? यूं कहकर मंत्री उस गौ को बलपूर्वक ले जाने लगा। राजन, तब उस मुनि ने स्त्री सहित आकर उसे पुनः रोका। इस पर दुष्ट आत्मा और ब्रह्म हत्यारे मंत्री ने उस मुनि का वध करके गौ को जो ही ले जाना चाहा, त्यों ही वह दिव्य गौ आकाश मार्ग से चली गई और राजा मन ही मन शुद्ध होकर माहिष्मती नगरी को लौट आया। राजन, उस समय मुनि की पत्नी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी और प्राण त्याग देने की इच्छा से अपनी उदर में उसने 21 बार मुक्का मारा। माता का विलाप सुनकर परशुराम जी वन से फूल आदि लेकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसी समय आए और माता से बोले, माँ, इस प्रकार छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ शकुन से जान गया हूँ। उस दुष्ट मंत्री वाले दुराचारी राजा अर्जुन का मैं अवश्य वध करूंगा। मात, चूंकि तुमने अपनी कुक्षी में 21 बार प्रहार किया है, इसलिए मैं इस भूमंडल के क्षत्रियों का 21 बार संहार करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर वे वहां से चल दिए और माहिष्मतीपुरी में जाकर उन्होंने राजा कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारा। तब वह अनेक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आया। वहां उन दोनों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ, जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से व्याप्त तथा मांस खाने वाले प्राणियों को आनंद देने वाला था। उस समय भगवान परशुराम जी अपने में अचिंत्य स्वरूप परम ज्योतिर्मय कारण मूर्ति भगवान विष्णु की भावना करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गए। उन्होंने परम आश्चर्यमय पौरुष प्रकट करते हुए कार्तवीर्य की असंख्य क्षत्रियों से युक्त संपूर्ण सेना को मारकर भूमि पर गिरा दिया और रोष से भरकर कार्तवीर्य की समस्त भुजाएं काट डाली। उसके बाहुवन का उच्छेद हो जाने पर भृगुनंदन भगवान परशुराम जी ने उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा कार्तवीर्य श्री भगवान विष्णु के हाथ से वध को प्राप्त होकर दिव्य रूप धारण करके श्री संपन्न एवं दिव्य चंदनों से अनुलिप्त होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। फिर महान बल और पराक्रम वाले भगवान परशुराम जी ने भी
इस पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। इस प्रकार क्षत्रियों का वध करके उन्होंने भूमि का भार उतारा और संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप जी को दान कर दी। इस प्रकार मैंने तुमसे यह जामदग्नि परशुराम नामक अवतार का वर्णन किया। जो भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, इस प्रकार पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के बाद ये साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को मारकर क्षत्रिय तेज को छिन्न भिन्न करके आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में परशुराम अवतार नामक 46वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 47वां अध्याय श्री राम अवतार की कथा। श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक के चरित्र। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, अब मैं भगवान विष्णु के उस शुभ अवतार का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा देवताओं के लिए कंटक स्वरूप रावण अपने गणों सहित मारा गया। तुम ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो महामुनि पुलस्त्य जी हैं, उनके विशर्वा नामक पुत्र हुआ। विशर्वा का पुत्र रावण हुआ। समस्त लोकों को रुलाने वाला महावीर रावण विशर्वा जी से ही उत्पन्न हुआ था। वह महान तप से युक्त होकर समस्त लोकों पर धावा करने लगा। राजन, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को जीत लिया तथा यक्षों और दानवों को भी अपने वशीभूत कर लिया। नृपश्रेष्ठ, उस दुरात्मा ने देवता आदि की सुंदरी स्त्रियां और नाना प्रकार के रत्न भी हर लिए। बलाभिमानी रावण ने युद्ध में कुबेर को जीतकर उनकी पूरी लंका और पुष्पक विमान पर भी अधिकार जमा लिया। उस लंकापुरी में दशमुख रावण राक्षसों का राजा हुआ। उसके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो अपरिमित बल से संपन्न थे। राजन, लंका में जो कई करोड़ महाबली और पराक्रमी राक्षस निवास करते थे, वे सभी रावण का सहारा लेकर देवता, पितृ, मनुष्य, विद्याधर और यक्षों का दिन रात संहार किया करते थे। हे नराधीप, समस्त चराचर जगत उसके भय से भीत और अत्यंत दुखी हो गया था। नरेश, इसी समय जिनका पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया, वे इंद्र सहित समस्त देवता, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, गुहक, सर्प, यक्ष तथा जो अन्य स्वर्गवासी थे, वे भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहां उस समय देवता लोग भगवान की आराधना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने गंध पुष्प आदि सुंदर उपचारों द्वारा भगवान वासुदेव विष्णु की आराधना की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वे उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, सर्प की शैया पर सोते हैं, जिनके दिव्य चरण मां भगवती श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सहलाए जाते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग ही जिनकी निद्रा है, योग के द्वारा अंतःकरण में जिनका ध्यान किया जाता है और गरुड़ जी के ऊपर आसीन होते हैं, उन आप भगवान गोविंद को नमस्कार है। क्षीर सागर की लहरें जिनके शरीर का स्पर्श करती हैं, जो शांग नामक धनुष धारण करते हैं, जिनके चरण कमल के समान हैं तथा जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके सुंदर चरण भक्तों द्वारा पूजित हैं, जिन्हें योग प्रिय हैं तथा जिनके अंग और नेत्र सुंदर हैं, उन भगवान लक्ष्मीपति को
बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नेत्र, ललाट, मुख और कान बहुत ही सुंदर हैं, उन चक्रपाणी भगवान श्रीधर को प्रणाम है। जिनके वक्षः स्थल और नाभि मनोहर हैं, उन भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जिनकी भुएं सुंदर, शरीर मनोहर और दांत उज्जवल हैं, उन भगवान शांग धनवा को प्रणाम है। रुचिर पिंडलियों वाले दिव्य रूपधारी भगवान केशव को नमस्कार है। जो सुंदर नखों वाले परम शांत और सद्विद्याओं के आश्रय हैं, उन भगवान गदाधर को नमस्कार है। धर्मप्रिय भगवान वामन को बारंबार प्रणाम है। असुर और राक्षसों के हंता उग्र नरसिंह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। देवताओं की पीड़ा हरने के लिए भयंकर कर्म करने वाले तथा रावण के संहारक आप भगवान जगन्नाथ को प्रणाम है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान ऋषिकेश प्रसन्न हो गए और अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाकर वे भगवान ब्रह्मा जी से बोले, पितामह, आप देवताओं के साथ किस लिए यहाँ आए हैं? ब्रह्मन, जो कार्य आ पड़ा हो और जिसके लिए आपने मेरी स्तुति की है, वह बतलाइए। समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर संपूर्ण देवगणों के साथ विराजमान भगवान ब्रह्मा जी ने उन जनार्दन भगवान से कहा। भगवान ब्रह्मा जी बोले, दुरात्मा रावण ने समस्त जगत में भीषण संहार मचा रखा है। उस राक्षस ने इंद्र सहित देवताओं को कई बार परास्त किया है। रावण के पार्श्ववर्ती राक्षसों ने असंख्य मनुष्यों को खा लिया और उनके यज्ञों को दूषित कर दिया है। स्वयं रावण ने सैकड़ों हजारों देवकन्याओं का अपहरण किया है। कमल नयन, चूंकि आपको छोड़कर दूसरे देवता रावण का वध करने में समर्थ नहीं है, अतः आप ही उसका वध करें। भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु उनसे यूं बोले, ब्रह्मन, मैं तुम लोगों के हित के लिए जो बात कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी पर सूर्य वंश में उत्पन्न श्रीमान दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो पराक्रमी राजा हैं, मैं उन्हीं का पुत्र होऊंगा। सतम, रावण का वध करने के लिए मैं अंशतः 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। विश्वस्रष्टा भगवान ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को आदेश दें कि वे अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतरण हों। इस प्रकार करने से ही रावण का संहार होगा। देवदेव भगवान के यूं कहने पर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता उनको प्रणाम करके मेरु शिखर पर चले गए और पृथ्वी तल पर अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतरण हुए। तदंतर पुत्रहीन राजा दशरथ ने वेद के पारगामी मुनियों द्वारा पुत्र की प्राप्ति कराने वाले पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। तब भगवान की प्रेरणा से अग्निदेव सुवर्ण पात्र में रखी हुई होम की खीर हाथ में लिए कुंड से प्रकट हुए। मुनियों ने वह खीर ली और मंत्र पढ़ते हुए उसके 2 सुंदर पिंड बनाए। उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित कर उन दोनों पिंडों को माता कौसल्या तथा माता कैकेयी के हाथों में दे दिया। महामते, पिंड भोजन के समय उन दोनों रानियों ने दोनों पिंडों में से थोड़ा थोड़ा निकालकर सौभाग्यवती माता सुमित्रा को दे दिया। फिर उन तीनों रानियों ने विधि पूर्वक उन शीर पिंडों का भोजन किया। उन देव निर्मित पिंडों का भक्षण करने के कारण उन सभी रानियों ने उत्तम गर्भ धारण किए।
पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भगवान विष्णु लोक हित के लिए ही राजा दशरथ से उनकी तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 अंशों द्वारा वे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत और भगवान शत्रुघ्न नामक 4 रूप धारण करके प्रकट हुए। मुनियों द्वारा जात कर्म आदि संस्कार हो जाने पर वे मंत्र युक्त पिंड के अनुसार 2-2 एक साथ रहते हुए सामान्य बालकों की भांति विचरने लगे। इनमें श्री राम और श्री लक्ष्मण सदा एक साथ रहते थे। नरपाल जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न हो वे दोनों महान शक्तिशाली भाई पिता की प्रसन्नता बढ़ाते हुए बढ़ने लगे। उनके शुभ लक्षण अश्रुत पूर्व एवं वर्णातीत थे, अथवा वे वेद और व्याकरण आदि शास्त्रों में पारंगत होने के शुभ लक्षण से सुशोभित थे। राजन, केकई नंदन भरत अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ प्रायः घर पर ही रहते थे। नृपोत्तम, उन्होंने वेद शास्त्र और अस्त्र विद्या भी सीख ली थी। इन्हीं दिनों महातपस्वी भगवान विश्वामित्र जी ने यज्ञ विधि से भगवान मधुसूदन का यजन आरंभ किया, परंतु पहले उस यज्ञ में बहुत बार राक्षसों द्वारा विघ्न डाला गया था। हे नृपश्रेष्ठ, इसलिए इस बार भगवान विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम तथा श्री लक्ष्मण को ले जाने के निमित्त उनके पिता के सुंदर महल में आए। महाबुद्धिमान दशरथ जी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए और अर्घ्य पाद्य आदि उपचारों द्वारा उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की। इस प्रकार उनके द्वारा सम्मानित हो मुनि ने अन्य राजाओं के निकट विराजमान राजा दशरथ से कहा, राजसिंह, महाराज दशरथ, सुनिए, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वह आपके सामने निवेदन करता हूं। मेरे यज्ञ को दुर्धर्ष राक्षसों ने अनेक बार नष्ट किया है, अतः उसकी रक्षा के लिए आप राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। नरेश्वर, विश्वामित्र जी की बात सुनने पर राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे उनसे बोले, भगवन, मेरे ये दोनों पुत्र अभी बालक हैं, इनमें आपका कौन सा कार्य सिद्ध होगा? मैं स्वयं आपके साथ चलकर यथाशक्ति यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजा की बात सुनकर मुनि उनसे बोले, नरपाल, राम भी उन सब राक्षसों का नाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। सच तो यह है कि राम के द्वारा ही वे राक्षस मारे जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं। अतः राजन, तुम्हें राम को ही मुझे दे देना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के द्वारा यूं कहे जाने पर राजा क्षण भर के लिए चुप हो गए और फिर उन मुनीश्वर से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जो कह रहा हूं उसे आप प्रसन्नता पूर्वक सुने। मैं कमल लोचन राम को लक्ष्मण के सहित आपको दे तो दूंगा, परंतु ब्राह्मण इनकी माता इन्हें देखे बिना मर जाएगी। इसलिए मुने, मेरा ऐसा विचार है कि मैं स्वयं ही चतुर्ंगिणी सेना के साथ चलकर सब राक्षसों का वध कर दूं। विश्वामित्र जी यह सुनकर उन अमित तेजस्वी राजा से पुनः बोले, हे नृपश्रेष्ठ, रामचंद्र अबोध नहीं है, वे सर्वज्ञ, समदर्शी और परम समर्थ हैं। इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण साक्षात नारायण एवं शेषनाग हैं। नराधीप दुष्टों को दंड देने और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही ये दोनों आपके घर में अवतरण हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। राजन, इनकी माता तथा आपको इस विषय में थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज,
ये मेरे पास धरोहर के तौर पर रहेंगे। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर मैं इन दोनों को आपके हाथ में दे दूंगा। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के यूं कहने पर दशरथ जी मन ही मन उनके शाप से डरते हुए बोले, अच्छा, इन्हें ले जाइए। राजन, पिता के द्वारा बड़ी कठिनाई से छोड़े गए श्री राम और श्री लक्ष्मण को साथ ले भगवान विश्वामित्र मुनि जी तब अपने सिद्ध आश्रम की ओर प्रस्थित हुए। उन्हें जाते देख उस समय राजा दशरथ कुछ दूर पीछे पीछे गए और तब मुनि से इस प्रकार बोले, साधु श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं पहले दीर्घ काल तक पुत्रहीन रहा। मुनियों की कृपा से अनेक सकाम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करके अब पुत्रवान हो सका हूं। अतः मुने, मैं मन से भी इन पुत्रों का अधिक काल तक वियोग नहीं सह सकूंगा। यह बात आप जानते ही हैं। अतः इन्हें ले जाकर फिर यथा संभव शीघ्र मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। उनके यूं कहने पर विश्वामित्र जी ने पुनः राजा से कहा, अपना यज्ञ समाप्त हो जाने पर मैं पुनः श्री राम और श्री लक्ष्मण को यहाँ ले आऊंगा तथा अपने वचन को सत्य करते हुए इन्हें वापस कर दूंगा। आप चिंता ना करें। भगवान विश्वामित्र जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा ने उनके शाप की आशंका से भयभीत हो इच्छा न रहते हुए भी श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी भी उन दोनों भाइयों को साथ ले धीरे-धीरे अयोध्या नगरी से बाहर लौट आए। राजेंद्र, सरयू के तट पर पहुंचकर महामती विश्वामित्र जी ने चलते चलते ही श्री राम और श्री लक्ष्मण को प्रेमवश पहले बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं प्रदान की, जो शुद्धा और पिपासा को दूर करने वाली हैं। मुनि ने उन विद्याओं को मंत्र और संग्रह उपसंहार पूर्वक सिखाया। फिर उसी समय उन्हें संपूर्ण अस्त्र समुदाय की शिक्षा देकर वे साधु श्रेष्ठ मुनि श्री राम और श्री लक्ष्मण को अनेक आत्मज्ञानी मुनीश्वरों के दिव्य आश्रम दिखाते हुए और पवित्र तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए गंगा जी नदी को पार कर शोणभद्र के पश्चिम तट पर पहुंचे। मार्ग में मुनियों, धर्मात्माओं और सिद्धों का दर्शन करते हुए तथा ऋषियों से वर प्राप्त कर राजकुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा उस ताड़का वन में ले जाए गए, जो यमराज के दूसरे मुख के समान भयंकर था। हे नृप श्रेष्ठ, वहां पहुंचकर महातपस्वी भगवान विश्वामित्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, महाबाहो राम, इस महान वन में रावण की आज्ञा से ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। उसने बहुत से मनुष्यों, मुनि पुत्रों और मृगों को मारकर अपना आहार बना लिया है। अतः सतम तुम उसका वध करो। मुनीश्वर विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आज मैं स्त्री का वध कैसे करूं, क्योंकि बुद्धिमान लोग स्त्री वध में महान पाप बतलाते हैं। श्री राम की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, राम, उस ताड़का को मारने से सभी मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाएंगे, इसलिए उसका वध करना तो पुण्यदायक है। मुनिवर विश्वामित्र जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वह महाघोर राक्षसी ताड़का मुख फैलाए वहां आ पहुंची। तब मुनि की प्रेरणा से राम ने उसकी ओर देखा। वह मुंह बाए आ रही थी। उसकी छड़ी सरीखी एक बाह ऊपर की ओर उठी थी। कटी प्रदेश में करधनी की जगह लिपटी हुई मनुष्यों की अंतड़े लटक रही थी।
इस रूप में आती हुई उस निशाचरी को देखकर श्री राम ने स्त्री वध के प्रति होने वाली घृणा और बाण को एक साथ ही छोड़ दिया। राजन, उन्होंने धनुष पर बाण रखकर उसे बड़े वेग से छोड़ा। उस बाण ने ताड़का की छाती के 2 टुकड़े कर डाले। फिर तो वह धरती पर गिरी और मर गई। इस प्रकार ताड़का का वध करवाकर मुनि श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने उस दिव्य सिद्धाश्रम पर ले आए, जो बहुत से मुनियों द्वारा सेवित था। वह आश्रम विंध्य पर्वत की मध्यवर्तनी उपकया में विद्यमान था। वह नाना प्रकार के वृक्ष और लता समूह फैले हुए थे और भांति-भांति के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह आश्रम अनेक झरनों के जल से सुशोभित तथा शाक एवं मूल फल आदि से संपन्न था। वहां उन दोनों राजकुमारों को विशेष रूप से शिक्षा देकर मुनि ने उनको यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त किया। तदंतर महान तपस्वी भगवान विश्वामित्र जी ने यज्ञ आरंभ किया। महात्मा विश्वामित्र जी जो ही यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए, उस यज्ञ का कार्य चालू हो गया। उसमें ऋत्विजगण अपने अपने कार्य करने लगे। तब रावण के द्वारा नियुक्त मारीच, सुबाहु तथा अन्य बहुत से राक्षसगण यज्ञ नष्ट करने के लिए वहां आए। उन सबको वहां आया जान कमल नयन श्री राम ने बाण मारकर सुबाहु नामक राक्षस को तो धराशायी कर दिया। वह अपने शरीर से रक्त की वर्षा सी करने लगा। इसके बाद भल्ल नामक बाण का प्रहार करके श्री राम ने मारीच को उसी तरह समुद्र के तट पर फेंक दिया, जिस प्रकार वायु पत्ते को उड़ाकर दूर फेंक दे। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण ने दोनों ने मिलकर शेष सभी राक्षसों का वध कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा यज्ञ की रक्षा होती रहने से महायशस्वी विश्वामित्र जी ने उस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करके ऋतवजों को दक्षिणा आदि से पूजन किया। शत्रुदमन उस यज्ञ के सदस्यों का भी यथोचित समादर करके विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी की भी भक्ति पूर्वक पूजा एवं प्रशंसा की। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज तदंतर उस यज्ञ में मिले हुए भागों से संतुष्ट देवताओं ने भगवान राम के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार भाई लक्ष्मण के साथ विनयशील श्री रामचंद्र जी राक्षसों से प्राप्त भय का निवारण करके भगवान विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण कराकर नाना प्रकार की पावन कथाएं सुनाते हुए मुनि के द्वारा उस स्थान पर लाए गए जहां शिला बनी हुई अहिल्या थी। राजेंद्र, पूर्व काल में इंद्र के साथ वह विचार करने से अपने पति गौतम का शाप प्राप्त कर अहिल्या पत्थर हो गई थी। उस समय श्री राम का दर्शन पाते ही वह शाप से पुनः मुक्त हो अपने पति गौतम के घर चली गईं। तदंतर भगवान विश्वामित्र जी ने वह क्षण भर विचार किया कि मुझे कमल लोचन श्री रामचंद्र जी का विवाह करके इन्हें अयोध्या ले चलना चाहिए। यह सोचकर अनेक शिष्यों के साथ घिरे हुए महातपस्वी भगवान विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को साथ ले मिथिला की ओर चल दिए। इनके जाने से पूर्व ही वह माता सीता से विवाह करने की इच्छा वाले अनेक महान पराक्रमी राजकुमार नाना देशों से जनक के यहाँ पधारे थे। उन सबको आया देख राजा जनक ने उनका यथोचित सत्कार किया तथा जो माता सीता के स्वयंवर के लिए ही प्रकट हुआ था, उस महान माहेश्वर धनुष का चंदन और पुष्प आदि से पूजन करके उसे रमणीय शोभा से संपन्न सुविस्तृत रंगमंच पर लाकर रखवाया। तब राजा जनक ने
वहां पधारे हुए उन समस्त राजाओं के प्रति उच्च स्वर से कहा, राजकुमारों, जिसके खींचने से यह धनुष टूट जाएगा, यह सर्वांग सुंदरी सीता उसी की धर्म पत्नी हो सकती है। महात्मा जनक के द्वारा ऐसी बात सुनाई जाने पर वे नरेश गण क्रमशः उस धनुष को ले लेकर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु बारी-बारी से उस धनुष द्वारा ही झटके खाकर कांपते हुए वे दूर गिर जाते थे। राजन, इससे उन सभी भूपालों की वहां बड़ी लज्जा हुई। हे नरेश्वर, उन सब के निराश हो जाने पर वीर राजा जनक उस शिव धनुष को यथास्थान रखवा कर भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में वहां ही ठहरे रहे। इतने में भगवान विश्वामित्र जी मिथिला नरेश के राजभवन में आ पहुंचे। राजा जनक ने श्री राम और श्री लक्ष्मण तथा शिष्यों से युक्त भगवान विश्वामित्र जी को अपने भवन में आया देख उस समय उनकी विधिवत पूजा की। फिर ब्राह्मण का अनुसरण करने वाले तथा लावण्य आदि गुणों से लक्षित रघुवंशनाथ बुद्धिमान श्री राम एवं शील सदाचार आदि गुणों से युक्त महामती लक्ष्मण का भी यथा योग्य पूजन करके जनक जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात सोने के सिंहासन पर सुख पूर्वक बैठकर छोटे बड़े शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा जनक की यह बात सुनकर मुनि ने उनसे कहा, महाराज, ये राजा राम साक्षात भगवान विष्णु हैं। तीनों लोकों की रक्षा के लिए वे दशरथ के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। अतः देव कन्या के समान सुशोभित होने वाली माता सीता का ब्याह तुम इन्हीं के साथ कर दो। परंतु राजेंद्र नराधि, तुमने सीता के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। अतः अब उस शिव धनुष को लाकर यहाँ उसकी अर्चना करो। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने अनेक भूपालों का मान भंग करने वाले उस अद्भुत शिव धनुष को पूर्ववत वहां रखवाया। तत्पश्चात कमल लोचन दशरथ नंदन श्री राम भगवान विश्वामित्र जी के आज्ञा देने पर राजाओं के बीच से उठे और ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष उठा लिया। फिर उन महाबाहु ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की। राम के द्वारा बलपूर्वक खींचे जाने से वह महान धनुष सहसा टूट गया। तब माता सीता जी सुंदर माला लेकर आईं और उन संपूर्ण क्षत्रियों के निकट भगवान श्री राम के गले में वह माला डालकर उन्होंने उनका विधि पूर्वक पति रूप से वरण किया। इससे वहां आए हुए सभी महाबली क्षत्रिय कुपित हो गए और श्री रामचंद्र जी पर सब ओर से आक्रमण एवं गर्जना करते हुए उन पर बाण बरसाने लगे। उन्हें यूं करते देख श्री राम ने भी वेग पूर्वक हाथ में धनुष ले प्रतंचा की टंकार से उन सभी नरेशों को कंपित कर दिया और अपने अस्त्रों से उन सबके बाण तथा रथ काट डाले। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने लीला पूर्वक ही उनके धनुष तथा पताकाएं भी काट डाली। तदंतर मिथिला नरेश ने भी अपनी सारी सेना तैयार करके उस संग्राम में जमाता श्री राम की रक्षा करते हुए उनके पृष्ठपोषक हो गए। इधर महावीर लक्ष्मण ने भी युद्ध में उन राजाओं को मार भगाया तथा उनके हाथी, घोड़े और बहुत से रथ अपने अधिकार में कर लिए। अपने वाहन छोड़कर भागे जाते हुए उन राजाओं को मार डालने के लिए लक्ष्मण उनके पीछे दौड़े। तब उन्हें मिथिला नरेश जनक और भगवान विश्वामित्र जी ने मना कर दिया।
राजाओं की सेना पर विजय पाए हुए महावीर श्री राम को लक्ष्मण सहित साथ ले राजा जनक ने अपने सुंदर भवन में प्रवेश किया। उसी समय उन्होंने राजा दशरथ के पास एक दूत भेजा। दूत के मुख से सारी बातें सुनकर राजा को सब वृतांत ज्ञात हुआ। तब श्रीमान राजा दशरथ अपनी रानियों और पुत्रों को साथ ले हाथी, घोड़े और रथ आदि वाहनों से संपन्न हो सेना के साथ ही तुरंत ही मिथिला में पधारे। राजन, राजा जनक ने भी राजा दशरथ का भली भांति सत्कार किया। फिर विधि पूर्वक जिसके पाणी ग्रहण की शर्त पूरी की जा चुकी थी, उस अपनी कन्या सीता को श्री राम के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात अपनी अन्य 3 कन्याओं को भी, जो परम सुंदरी और आभूषणों से अलंकृत थी, लक्ष्मण आदि 3 भाइयों के साथ विधि पूर्वक ब्याह दिया। इस प्रकार विवाह कर लेने के पश्चात कमल लोचन भगवान श्री राम अपने भ्राताओं, माताओं और बलवान पिता के साथ कुछ दिनों तक नाना प्रकार के भोजन आदि से सत्कृत हो मिथिलापुरी में रहे। फिर महाराज दशरथ को अपने पुत्रों के साथ अयोध्या जाने के लिए उत्कंठित देख राजा जनक ने माता सीता के लिए बहुत सा धन और दिव्य रत्न देकर श्री राम के लिए अत्यंत सुंदर वस्त्र, क्रिया कुशल हाथी, घोड़े और दास दिए एवं दासी के रूप में बहुत सी सुंदरी स्त्रियां भी अर्पित की।